जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में एक बार फिर से आदेश जारी कर दिया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये जो अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में आदेश जारी किया गया है, इसमें समय सारणी भी बता दी गई है। और इनके अनुसार, इस सारणी के अनुसार जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे वो 6/12/2024 को जारी किए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, जो अधिशेष कार्मिक है या कार्मिकों के समायोजन के संबंध में सबसे पहले पदों का निर्धारण किया जाएगा। तो ये 14/6/2019 के अनुसार निर्धारण किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाने हैं और उस अनुसार स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पर अप्रदर्शित हो। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष जो भी कार्मिक है उनके पदों का निर्धारण उसके अनुसार किया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी माध्यम विद्यालय के लिए स्वीकृत पद तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक 30/4/2015 के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं और उसके अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है तो उसमें इसके अनुसार पदों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की जो पहचान की जाएगी वो सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जो कार्मिक है या शिक्षक है उसका चयन के उपरांत कार्यगण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत जो कार्मिक है समकक्ष है अचयनित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मानदंडानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्य होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन के कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। साथ ही जो भी विद्यालय कर्मोन्नत हुए हैं तो उसमें 30/4/2015 के अनुसार जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार पद स्वीकृत और मानदंड से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। और जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक है लेवल प्रथम और द्वितीय का पदस्थापन किया गया है अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तो, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है तो को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदंड लागू होंगे और हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंडानुसार स्वीकृत पदों का अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक अगर पदस्थापित कार्मिक है तो वो शिक्षक अधिशेष होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में पदस्थापित कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी है, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। यानी इन सभी को माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर वो पदस्थापित है तो वो सब अधिशेष में आएंगे। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त अगर कोई शिक्षक या कार्मिक है उसको अधिशेष नहीं माना जाएगा तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। इन सभी के लिए अधिशेष कार्मिकों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। चलिए आपको बता देते हैं कि विद्यालय में कार्मिकों के कार्यग्रहण की तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए, यानी जो सबसे वरिष्ठ होगा उस कार्मिक का समायोजन तो उसी विद्यालय में किया जाएगा करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। तो विद्यालय में जहां आप कार्यरत है वहां पर जो सबसे वरिष्ठ कार्मिक है तो वरिष्ठ कार्मिका का समायोजन किया जाएगा और कनिष्ठ कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित जो शिक्षक या कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। अगर हिंदी में रिक्त है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक या कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन अधिशेष माध्यमिक में किन किन को माना है वो मैं ऊपर भी आपको बताया है। तो उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। अन्य पद अन्य विषय पद विरुद्ध कतई नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में पद रिक्त या शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में उनका समायोजन है वो किया जाएगा।
जिन अध्यापकों जैसे लेवल 1 और लेवल 2 की युक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाएगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में भी लगाया जाएगा। इसी तरह जिन अध्यापक यानी जो अध्यापक लेवल 1 अथवा लेवल 2 के हैं और संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। और इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक है जैसे वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में ही पदस्थापित किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालय में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र विद्यालय में ही लगाया जाएगा। इसी तरह जो अनुसूचित क्षेत्र है यानी टीएसपी एरिया में पदस्थापित शिक्षक है, कार्मिक है जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित अभी माना जाएगा। और राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त जो शिक्षक कार्मिक है केवल ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय में ही लगाया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हुए शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। और शिकायत के आधार पर जो एपीओ किए गए हैं एवं प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए हैं, प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाएगी। शिक्षक कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान से के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले, दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। अन्य कारण जो भी है प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षक कार्मिक जो उनका समायोजन एपीओ किए जाने के समय या प्रतिनियुक्ति पर किए जाने से पूर्व पदस्थापन जो जिला था उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय में रिक्त पद पर किया जाएगा। और न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष जो हुए अन्य शिक्षक या कार्मिक को अंतिम निर्णय के अधीन पूर्व पद पर कार्यकरण करवाया जाएगा। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे यानी जो एपीओ किए गए हैं वो शिक्षक कार्मिक का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाएगा। इसके लिए जो क्रम निर्धारण किया गया है वो ये है कि जो भी अधिशेष शिक्षक या कार्मिक है उसका समायोजन सबसे पहले तो उसी विद्यालय में रिक्त पद पर उसके बाद है वो उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद देखा जाएगा और वहाँ पर अगर उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर वहाँ लगाया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत में भी अगर पद रिक्त नहीं है तो उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर लगाया जाएगा और संबंधित ब्लॉक में भी अगर पद नहीं है तो अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक में विद्यालय में उनको लगाया जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन है वो 28/5/2019 के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। मंत्रालय जो कार्मिक है उनका समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में ही किया जाएगा और अगर जिले में पद रिक्त नहीं है तो कार्यालय में लगाया जाएगा। और शहरी क्षेत्र के जो अधिशेष कार्मिक है उनका समायोजन भी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। इस तरह से समायोजन के निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो अधिशेष कार्मिकों की समय सारणी है वो सबसे पहले पदवार सूची तैयार की जाएगी, वो 25/11/2024 तक की जाएगी और अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित जो सूची तैयार की जाएगी वो 28/11/2024 तक की जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द की जाएगी, वो भी 28/11/2024 को की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार होगी, वो 2/12/24 तक होगी। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करी जाएगी, वो 4 दिसंबर 2024 तक। और अंतिम जो पदस्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वो 6/12/2024 तक जारी किए जाएंगे।
इस तरह इस निर्देशों के अनुसार अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाएगा। और ये दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए हैं। जो मुख्य थे वो मैंने आपको बताए, समय सारणी के अनुसार ही ये काम होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी